मोगा के एक छोटे से गांव चक कनियन कला में, जहां पर सरसों के खेत हवा में लहराते हैं और सपनों की उड़ानें आसमान छूने को बेताब रहती हैं। एक मां की आंखों में अब सिर्फ आंसू लहरा रहे हैं। बूटा सिंह 25 ईयर्स का एक जवान लड़का, जिसके कंधों पर परिवार का भविष्य था, अब वह रूस गया और पढ़ाई के सपने लेकर वहां पर पहुंचा था। लेकिन आज वहां पर ठंडी साइबेरियन हवाओं में बंदूक थामे यूक्रेन की खाइयों में ये फंसा हुआ है। क्या यह सपना इतना जहरीला हो सकता है? तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, अक्टूबर 2024 की ठंडी सुबह दिल्ली का एक ट्रैवल एजेंट मीठी मीठी बातों का जाल बिछाकर आपसे वादा करता है कि आप लैंग्वेज कोर्स करिए, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, वहाँ पर पैसा कमाओ और फिर घर जितना चाहो उतना घर भेजो। बूटा, जो कि मजदूरों के घर से आता है, जहाँ हर दिन की कमाई अगले दिन की रोटी होती है, तो आंखों में चमक लिए मॉस्को पहुँचता है और स्टूडेंट वीज़ा पर वो जाता है। उम्मीदों का बैग उसके कंधे पर था, लेकिन वहाँ पर ठंडे कमरों में एजेंट का चेहरा बदल जाता है। कागज़ पर साइन करो, वो कहते हैं। रूसी भाषा के शब्द जो कि बूटा सिंह को कुछ समझ ही नहीं आते थे। अब देखिए, उससे धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया गया और फिर उसे बाद में आर्मी में भर्ती कर लिया गया, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी चेतावनी के। अब सोचिए, ऐसे में उस लड़के की माँ का क्या हाल हो रहा होगा। एक हफ्ता पहले यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पर बूटा सिंह ने खुद को बचाने की अपील कही थी। रूस आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो पहने हुए, वो उसके कांपते हुए होठों से वो चीखता है, मुझे बचा लो और मुझे फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई खाना नहीं मिल रहा है। 15 पंजाबी और हरियाणवी लड़के उनके साथ फंसे हुए हैं। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ गायब है। भारत सरकार मेरी माँ को बता दे कि बेटा जिंदा लौटना चाहता है। तो उनके द्वारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर भेजी गई थी और इस वीडियो को लेकर अब ये न्यूज़ आ रही है कि पंजाब मैन गोज टू रशिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड्स अप रिक्विटेड इन आर्मी सेज फैमिली। यानी कि वो पढ़ने गया था, लेकिन वहाँ पर धोखे से रूस की जो आर्मी है उसमें शामिल कर लिया गया। तो अब देखिए, ऐसे में मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो भारत के जितने भी युवक हैं या फिर जितनी भी नौजवान पीढ़ी है, वो पढ़ने के लिए बाहर जाती, लेकिन उन्हें भाषा ना आने की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए जाते हैं जो कि उनको पता भी नहीं होता कि हमें क्या काम करना है। परिवार क्या कहता है उनका कि पढ़ाई के बजाय धोखे से रूसी सेना में उनको भर्ती किया गया। मामला सिर्फ एक युवक तक नहीं है, बल्कि कई भारतीय युवकों पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है। यानी कि बूटा सिंह के अलावा और भी भारत के बहुत से नौजवान हैं जिनको धोखे से आर्मी में शामिल किया गया था और अब उनको यूक्रेन युद्ध में धकेला जा रहा है। तो अब देखिए, पंजाब का ये जो एक ज़िला है मोगा, उसके गांव का रहने वाला है बूटा सिंह। वहां पर पहुंचने के बाद उसे धोखे से सेना में भर्ती किया गया। पहले उसे लालच दिया गया, आप पढ़ाई करो, वहां पर आप जितना चाहो पार्ट टाइम जॉब करना और फिर अपने घर वालों को पैसा भेजना। अब देखिए, जिसको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा, जो अपने परिवार का पेट पालना चाहता है, वो फॉरेन जाते हैं। वहाँ पर उनको होता है कि वहाँ पर थोड़ी वैल्यू करेंसी की ज़्यादा रहती है। उनको यही होता है कि हम वहाँ से कमाएंगे तो यहाँ पर हम बहुत सारे पैसे भेज सकते हैं। अब वो क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो चुका है। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि वो खुद से शामिल नहीं हुआ है, बल्कि उसे धोखे से इसमें एक योजना बनाकर युद्ध में उनको शामिल किया गया है। परिवार ने भारत सरकार से कहा है कि उसे सुरक्षित वापस लौटा दें हमें। अब देखिए, परिवार कहते हैं कि धोखे से भर्ती किया गया। युवक ने पढ़ाई का सपना लेकर रूस का रुख किया था। युद्ध में शामिल होने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। अब वहाँ पर उसको जान का खतरा और चिंता बनी हुई है। अब देखिए, इसमें समाधान क्या निकल सकता है। देखिए, समाधान ऐसे में निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे युवक नौजवान होते हैं जो अपनी मर्जी से वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं किसी न किसी कंट्री में, ऐसे युद्ध में धकेले जा रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो कि जब भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस समय पर वो अपनी कोई भी सेना लेकर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने यहीं पर सेना तैयार की और फिर युद्ध में लेकर गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब इसी तरह वहाँ पर जो रूस की आर्मी है उसमें हो सकता है उनको आर्मी मैन जो होते हैं उनकी कमी हो रही हो। इसी वजह से उन्होंने अब जो वहाँ पर जो भी मतलब होते हैं बाहर और किसी और देश के जो लोग वहाँ पर स्टडी जॉब के लिए गए, अब उनको इस आर्मी में शामिल किया जा रहा है।
ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग विदेश जाने की चाहत रखते हैं या बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब बेरोज़गारी जो रहती है उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। रूस में जाकर युवकों को धोखे से आर्मी में भर्ती किया जाता है। ये स्थिति जो है मानव अधिकार उल्लंघन और सुरक्षा दोनों के लिए काफ़ी गंभीर है। अब देखिए इसमें बहुत सारे कौन कौन से वीज़ा होते हैं। कुछ जो लोग होते हैं स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ा पर, कुछ मतलब कि कंपनी के माध्यम से जाते हैं वर्क परमिट लेकर। अब देखिए कुछ ये डेटा हमने लाया है, यानी कि कितने छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और कौन कौन से देश इसमें ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 24 की अगर हम बात करें तो 7 लाख करीब जो भारतीय छात्र थे वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए हैं। 2023 में ये संख्या लगभग 8 लाख थी, अब थोड़ी 2024 में 1 लाख कम हो चुकी है। कुल मिलाकर 2024 में लगभग 13,35,878 छात्र विश्व के करीब 108 देशों में शिक्षा ले रहे हैं। 5 जो कंट्रीज़ हैं जिनका ज़्यादा रुख रहता है भारत में, कनाडा सबसे ज़्यादा, पंजाब के लोग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कनाडा में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, यूके, उसके साथ जर्मनी, ये सभी भी काफ़ी फेमस हैं। कनाडा में अगर हम देखें तो 4,27,000 करीब छात्र गए हुए हैं। अमेरिका में भी 3 लाख के करीब, 3 लाख से ज़्यादा, और चीन में 8,000 छात्र गए हुए हैं अभी जो वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। अब देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में सैनिकों की भर्ती की कमी हो रही, इसलिए विदेशी युवक जो हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है, वो भी धोखे से। भारतीय युवकों समेत कई देशों के नागरिकों को धोखे से भर्ती करने की शिकायतें आ चुकी हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र जो अब वहां पर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ये जो मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकार उल्लंघन का माना जा रहा है। कई देश अपनी सरकारों से विनती कर रहे हैं कि छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। तो अब देखिए इसमें भारत सरकार की क्या भूमिका रहेगी। जो परिवार है, परिवारों ने विदेश मंत्रालय, केंद्र सरकार से वापसी की मांग की है कि उनके बच्चों को वापस सही सलामत उनके घर पर पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने रूस में भारतीय दूतावास की स्थिति पर नज़र रखने के निर्देश जारी कर दिए। सरकार ने यह कहा है कि जो छात्र और जो युवा हैं वो फर्जी एजेंट, दलालों से सावधान रहें, किसी भी ऐसे वैसे एजेंट या दलाल के बातों में ना आए। विदेश मंत्रालय बाकी देशों से संपर्क कर रहा है ताकि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानूनी कूटनीतिक कदम उठाए जा सकें। सरकार की प्राथमिकता क्या है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखिए इस न्यूज़ का अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये घटना जो है विदेशी शिक्षा और रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी की तरफ संकेत करती है। युवाओं को सतर्क रहने, सही एजेंसी चुनने के लिए ज़रूरत है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा अब इस मामले में, क्योंकि अब जो मामला है वो भारत के युवकों पर आ चुका है। यह सिर्फ बूटा सिंह का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का एक विषय बना हुआ है। तो अब देखिए सिर्फ कहानी ये पंजाब के एक परिवार की नहीं है, बल्कि हरियाणा से भी 16 जो वहाँ पर युवक हैं, उत्तर प्रदेश के 15, कुल अगर हम देखें तो 127 युवक जो है जो वहाँ पर स्टूडेंट या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे, एजेंटों के जाल में फंसकर आर्मी में उनको धकेल दिया गया। कुछ तो ऐसे विकलांग थे, जैसे कि कुछ का नाम आता है जो जलंधर के मतलब हैं, कुछ ऐसे जलंधर का एक व्यक्ति है, वो इटली जाने का सपना देखता था, लेकिन वो गलती से आर्मेनिया होते हुए रूस पहुंचा और वहां पर फ्रंट लाइन पर गायब हो गया। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रूस से बात की है, चेतावनी दी कि हमारे नागरिकों को ऐसा मत करो हमारे नागरिकों के साथ, लेकिन परिवार जो है वो इस इंतज़ार में तड़प रहे हैं कब उनके बच्चे वापस घर सही सलामत पहुंचेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके भी आस पड़ोस में या आप भी विदेश जाने के इच्छुक है तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए, किसी भी ऐसे वैसे दलाल में या ऐसे वैसे दलाल की बातों में या फिर एजेंटों की बातों में मत फंसिएगा। पूरी जांच पड़ताल से ही किसी के माध्यम से आप विदेश जाइएगा। और अगर वहाँ पर चले भी जाते तो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर किसी भी बिना पढ़े किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर मत करिए, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी तो उन्होंने उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी जॉब के नाम पर, और जॉब में क्या उनको मिला, रूसी आर्मी की एक जॉब मिली है। अब जो उनको रूस यूक्रेन की तरफ युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मतलब कि करंट का जो भी टॉपिक चल रहा है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।